अस्सलामुअलैकुम बच्चों। क्या हाल चाल है भाई। आप जानते तो हैं कि हमारी लेक्चर जो सीरीज़ है वो स्टार्ट है। और 3.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखना भूल गया मैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4, हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 जो स्टडी करेंगे। और जो कि मैं आपको बताता चलूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है। एनुअल पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और एक और जो है वो मैं आपको बात बताता चलूँ, जो इस एक्सरसाइज के जो है अपने न्यूमेरिकल टाइप या स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, ये बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो करा दूंगा, मतलब आपको जो है वो कंसेप्ट दे दूंगा। 11, 12, 13 वो आप बेशक ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आपके पेपर में वो सवाल नहीं आएंगे। ओके बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो मैं अभी आपको कराने लगा हूँ, अगर 3.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा या क्वेश्चन नंबर 5 होगा। बस ये दो क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एनुअल पेपर 2026 में या इससे आगे किसी भी साल में आ सकते हैं, अगर इस एक्सरसाइज में से आया तो। या 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से भी आ सकता है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यार। स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना आप लोगों ने कभी भी, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वो तमाम चीज़ें अभी मैं आपको समझा दूंगा और आप कहेंगे सर मज़ा ही आ गया, आसान हो गया। देखिए चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो है सॉल्व करने वाले हैं कम्यूटेटिव। या राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी ही है, समझ लिया करो, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव हाँ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ऑफ यूनियन हम पहले फाइंड कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये चीज़ कर रहे हैं हम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? कोई पहाड़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चों। आपने परेशान नहीं होना कि यार ये कितना बड़ा सवाल होगा, 10 पेजों का होगा, 8 पेजों का होगा, जितना भी होगा मुश्किल होगा तो सर इकराम उसको आपको पता है आसान करके आपको समझा देंगे। देखिए हाँ जी, तो ए मैंने लिखा यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की। किसकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब इसको हमने प्रूव करके देना है, तो हमें कितने नंबर मिलेंगे बच्चों? 4 नंबर। कितना आसान है जी, बहुत आसान है। देखें तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। जब भी कोई प्रूव का सवाल आता है आपको पता है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा इज इक्वल टू ए यूनियन बी, लिख दिया। क्यों ए यूनियन बी? क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखें ए है तो यहाँ पर हमने ए का सेट लिखना है। सेट कौन सा है जी? 1, 2, 3, 4 एंड 5। लिख दिया बच्चों, हो गया यहाँ तक। आगे देखें ये यू है, यू फॉर यूनियन है, ठीक है। ये यू आ गया, यूनियन आ गया। और बी, बी का सेट आ गया जी 4, 6, 8 एंड 10। ओके बच्चों, अब जो है एक मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात बताने लगा हूँ, इम्पॉर्टेंट बात, कि यूनियन में क्या करते हैं। यूनियन में पहले वाले एलिमेंट भी, दूसरे वाले भी, सारे के सारे, सारे के सारे जो पहले में भी होंगे, दूसरे में भी होंगे, नहीं भी होंगे, वो लिख देंगे हम। जो इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे, सारे लिखने हैं आपने। मतलब इधर वाले भी लिखने हैं, इधर वाले भी लिखने हैं तरतीब से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। अब आप कहेंगे कि सर जी ये तो 4 इधर भी है जी, इधर भी है, तो 2 दफ़ा क्यों नहीं लिखा? 2 दफ़ा नहीं लिखना है, 1 दफ़ा लिखना है और तरतीब से लिखना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब आपने क्या करना है? राइट हैंड साइड लें जी, राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। वो बी यूनियन ए है, तो बी यूनियन ए फाइंड करते हैं बच्चों।
अब बी यूनियन ए में देखें तो पहले बी आ रहा है, तो यहाँ पर पहले बी का सेट लिखना है अब इस दफ़ा 4, 6, 8 और 10। फिर क्या आ गया यूनियन, क्योंकि यहाँ पर यूनियन लिखा है हमने तो यूनियन वाला फाइंड कर रहे हैं। आगे ए है तो ए का सेट जो है वो है जी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यूनियन में क्या करते हैं, सारे लिखते हैं, पहले वाले भी दूसरे वाले भी, सिर्फ तरतीब दे देते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 आ जाएगा पहले, तो 5, 6, 8 और 10, क्योंकि पहले वाले भी दूसरे वाले भी सारे एलिमेंट किस में, यूनियन में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, क्या दोनों एक जैसी नहीं है? और लो जी बल्ले बल्ले हो गई फिर तो, हैं जी, फिर बल्ले बल्ले हो गई और हमारा ये सवाल प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। बच्चों परेशान नहीं होना पढ़ाई से यार, मैं बारहा आप लोगों को यही कहूँगा कि पढ़ाई को आपने वो प्रेशर नहीं लेना जो मोस्टली टीचर क्रिएट करते हैं, किताबें आपके सरों के ऊपर डाल देंगे। यार थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, टाइम निकाला करो स्टडी के लिए, बैठा करो, चीज़ों को सीखा करो, याद ना किया करो, ठीक है? याद ना, ये याद नहीं करना आपने कि यार इसका जवाब ये आता था, इसका जवाब ये। आपने सीखना है कि यूनियन में होता क्या है, क्या करते हैं यूनियन में, सीखना है आपने। फिजिक्स भी सीखनी है, रट्टा नहीं लगाना। हाँ इतना बस रट्टा यानी कि याद मेमोराइज हो कि क्योंकि पाकिस्तानी निज़ाम है, आपने उसको पास आउट तो करना है, क्योंकि ये अंधी लगी पड़ी है आपको, वरना फेल कर देंगे। तो थोड़ा बहुत आपको याद हो, कंसेप्ट हो, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड कर लिया। आगे हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। बल्कि यार मैंने ना एक चीज़ सोची है, आई थिंक वो बेस्ट रहेगी। जो इसका इंटरसेक्शन वाला है ना, इसका इंटरसेक्शन वाला वो लोग करेंगे, आप करेंगे वो, ठीक है? इसका इंटरसेक्शन वाला आप करेंगे, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। मैं दूसरे का जो इंटरसेक्शन है वो मैं आपको करा देता हूँ, और पहले का जो यूनियन वाला है वो आप करेंगे, ठीक है? बताता हूँ अगेन, मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करके बताता हूँ। तो बच्चों मतलब कहने का ये है कि ये चीज़ आपने करनी है, ये भी आपने करनी है। अब मैं कराने लगा, क्या मतलब है कि इसका जो बी पार्ट है आएगा सिर्फ एक आपका, ये भी आ सकता है, वो वाला भी आ सकता है, इंटरसेक्शन वाला। इसका इंटरसेक्शन वाला मैं समझा देता हूँ, तो मतलब ये आपको समझ आ जाएगा, ये आप कर लेंगे। ओके बच्चों, ये जो यूनियन वाला है, ये यूनियन वाला मैंने अभी समझाया है, यूनियन वाला आप कर लेंगे। ओके, यूनियन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मतलब जो दूसरा पार्ट है यूनियन वाला, जेड और एन वाला, उसमें आप कर लेंगे। सेट में आपको लिख कर दे देता हूँ। अभी हम करने लगे हैं इंटरसेक्शन, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन समझा दिया, कोई भी सवाल होगा आप कर लेंगे, ऐसे करना है आपने। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। अच्छा, मुझे लगता है यार ये वाला सवाल आएगा आपके एनुअल पेपर में, अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन, या इससे अगला। ये वाला नहीं आएगा, ये बहुत आसान था, ए और बी वाला ये। हाँ जी, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, मुश्किल नहीं है ये भी। एन फॉर नेचुरल नंबर, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, जो मैंने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक मैंने कराए थे, आपको 1 में भी कराए थे। 2 की पावर एन, एन की पावर 2, 3 की पावर एन, वो हमने लिया था। तो वहाँ पर हमने नेचुरल नंबर को जो डिफाइन किया था वो क्या था, 1, 2, 3, ऐसे मतलब 1, 2, 3 से जो गिनती शुरू होती है वो नेचुरल नंबर, एंड सो ऑन। और आगे वैल्यू जा रही है, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर में उन्होंने बताया नहीं कि 100 तक, 200 तक, सो ऑन। उसके बाद जेड फॉर बच्चों इंटीजर होते हैं, और इंटीजर में 0 और प्लस माइनस वाले दोनों नंबर, +-1, +-2 एंड सो ऑन लिख सकते हैं आप। ओके बच्चों, सेट बनाना मुश्किल नहीं था, वो भी कर लिया। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों कौन सी? इंटरसेक्शन।
अच्छा जी, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, अब यहाँ देखें, मैं लिखूँगा एन इंटरसेक्शन, उल्टा एन, छोटा जो एन होता है उल्टा एन समझ लें, या उल्टा यू समझ लें आप, हाँ उल्टा यू, सॉरी मैं उल्टा एन कहने वाला था। अच्छा जी, उल्टा यू बना देंगे और फिर जेड आ जाएगा, और फिर जेड पहले आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन एंड देन आपका एन। ओके, जैसे यहाँ पर हमने किया था, यहाँ यूनियन था और यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। अब वही काम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो जाएगा। तो जी प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जेड। तो पहले n है तो n का सेट लिख दिया, 1 2 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन z का सेट 0 +-1 +-2। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं क्या यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं, सिर्फ इज इक्वल टू लगा दिया करें। ओके बच्चों, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, ये असल बात है। इंटरसेक्शन में बच्चों वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद हों। क्या? जो इधर भी हों इधर भी हों, वो तो लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। तो देखें, 0 इसमें है नहीं लिख सकते, माइनस वाला 1 माइनस वाला 2 माइनस वाला 3 इधर तो हैं, इधर नहीं है, वो भी नहीं लिख सकते। मतलब प्लस वाला 1 इधर भी है इधर भी है, इसके साथ प्लस नहीं लिखा हुआ लेकिन होता तो है। मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इसका क्या आएगा जवाब। क्यों? क्योंकि 1 प्लस का इधर भी है 2 इधर भी है एंड 3 इधर भी है। तो हमने लिख दिए, माइनस वाले ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ इसमें है। ओके बच्चों, आगे आ गई जी हमारे पास राइट हैंड साइड, वो है जी z इंटरसेक्शन n। तो अब इस दफ़ा सिर्फ z का सेट पहले लिख देंगे, जवाब आपको पता है यही आना है। इतने होशियार तो हो गए हो ना, हाँ जी, इतने होशियार मैंने आपको कर दिया है कि यार यहाँ पर भी ऐसे हुआ था, सेट ये वाला जो था वो पहले आ गया था, जवाब फिर भी यही आया था। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपने, ये वाला सेट पहले लिख देना, जवाब यही आएगा आपका। ठीक है, बता देता हूँ मैं, 0 इंटीजर का पहले +-1 +-2 सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 2 3 और नेचुरल नंबर लास्ट में थे तो 1 2 3 वाला सेट बाद में आएगा। उसके बाद अब देखें, जो दोनों में होंगे सिर्फ वही, जो इसमें भी हो दोनों में। 0 इसमें है इसमें नहीं है, नहीं लिख सकते। माइनस वाले इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं लिख सकते। प्लस वाले आएंगे, मतलब 1 2 3 ही आएंगे। क्या बात है, लो जी हो गया। तो फिर से बल्ले बल्ले हो गई जी। हैं जी यार, इंजॉय करके पढ़ा करो, मूड ऑफ कर लेना टीचर की बात के ऊपर, चिढ़ जाना, परेशान हो जाना कि हमारी टीचर ने क्या कह दिया है। कुछ टीचर अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ सही पढ़ाते कुछ नहीं पढ़ाते। इन चीज़ों से आप जो है वो ऊपर बन जाए, ओवरमेंच बन जाए। ओवरमेंच बनते जो अपनी सोच को बुलंद करता है, बालातर करता है। ठीक है, वो इन छोटे छोटे चक्रों में नहीं पड़ता। ठीक है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और अपनी जो गलती हैं, खामी हैं, उनको ओवरकम करके बेहतरी की तरफ जाता है। तो वो बनना है। ठीक है, खुश होकर पढ़ा करें, खुश मिजाजी से। यार आज पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 15-20 मिनट, आधे घंटे की तो वीडियो है, पढ़ाई हो रही है, काम भी हो रहा है, फ़न भी हो रहा है जी। तो क्या हो गया जी, बल्ले बल्ले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया बस। ले जी तीसरा पार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका जो आपने इंटरसेक्शन वाला कराया है, यूनियन वाला तो नहीं कराया। यार यूनियन वाला कंसेप्ट इधर तो बता दिए, इधर वही लगा देना। जो दोनों में होंगे सारे के सारे, पहले वाले भी दूसरे वाले भी, सारे के सारे लिख देने आपने, तो बस हो जाएगा आपका यार। तीसरा करते हैं। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आपने दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जला के बैठनी है। ठीक है, वरना ये आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं हैं, 1 2 3 4 नहीं लिख सकते क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है, और रियल नंबर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं। हम उनको डिवाइड वाले लिखें, प्लस वाले लिखें, माइनस वाले लिखें, रैशनल लिखें, इरेशनल लिखें, क्या क्या उसमें लिखें, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखें, अपने जो है वो कौन से होते हैं दूसरे, प्राइम नंबर्स लिखें, रियल लिखें, रैशनल लिखें। तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है।
तो उसे बचने के लिए एक और तरीका है, उसको डिफाइन करते हैं। तो ये मैं आपको इंटरसेक्शन वाला करा रहा हूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला करा रहा हूँ। आपने जो है वो कर लेना है दूसरा यूनियन वाला। इंटरसेक्शन वाला करा रहा हूँ मैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, यही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे यार यहाँ पर थोड़ा सा बता दें आप, अब यहाँ क्योंकि मैं आपका सेट नहीं लिखने वाला, मुझे लिखना लिख लेते हैं खैर हम, लेकिन इसका जवाब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, और वही हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा समझते हैं यार बात को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ए में कह रहा है वो रियल नंबर्स, लेकिन कौन से रियल नंबर, जो ज़ीरो से बड़े हों। ज़ीरो से बड़े का मतलब हमेशा याद रख लें बच्चों, पॉजिटिव नंबर होते हैं। जब भी कोई बंदा कहे कि यार ज़ीरो से बड़े नंबर का क्या मतलब है, तो आपने कहना है कि वो नंबर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होंगे। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आई थिंक अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होंगे। और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई जो है लॉजिक नहीं लगाई, कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। यहाँ पर लिमिटेशन लगी हुई है कि x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए या ज़ीरो में शामिल होनी चाहिए। ज़ीरो भी हो सकता है, वैसे ज़ीरो जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है, जो ना कि पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन ज़ीरो से बड़े जो है वो पॉजिटिव और ज़ीरो से छोटे वो नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने क्या करना है यार, एक काम करना है। तो मुझे अच्छा एक और बात जो मैं बताने वाला था वो ये था, वो ये थी कि जो ए है वो बी का सबसेट है। जो सेट ए है बच्चों, वो सेट बी का सबसेट है। इसका क्या मतलब है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि बी के अंदर लिमिट नहीं है, सिर्फ आर लिखा हुआ है। आर से मुराद सारे नंबर, रियल नंबर सारे, लेकिन इधर लिमिट लगाई हुई है। क्या मतलब हो गया कि जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं। तो यहाँ पर ए का सेट लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर लॉजिकल एंड एक्स, और यहाँ पर इंटरसेक्शन आर, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, अगर ए बी का सबसेट है और उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जवाब हमेशा क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ये याद रख लें, ये एक प्रूफ शुदा बात है। मतलब यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ए सेट लेते हैं, उसमें लेते हैं 1 2, ठीक है, और बी लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं? हाँ जी हैं। तो मतलब ए बी का सबसेट है। अब इन्हीं का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में जवाब मुझे बता दें क्या आएगा, बताएं बताएं जी क्या आएगा जवाब, सारे बच्चे बताएं। इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद होंगे वही आएगा 1 और 2। क्या 1 और 2 ए में नहीं मौजूद? तो मतलब ये ए का सेट ही आ गया। यहाँ पर भी यही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो जवाब ए वाला ही आएगा। इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड कर देनी है, आर को आपने पहले लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। बी इंटरसेक्शन ए, बी का जो सेट है वो आर का है, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरसेक्शन बना लिया, ए का सेट लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब जवाब क्या आएगा, दोबारा ए आएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का। यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ यही थी सबसेट की। सबसेट का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो जवाब दोबारा ए ही आएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इसका जो यूनियन वाला है, उसमें जवाब आर आएगा। क्यों? क्योंकि आर सबसे बड़ा सेट है और यूनियन में मतलब ये होता है सारे, ए वाले भी बी वाले भी। ए वाले तो सारे बी में मौजूद हैं, तो बी ही आंसर आ जाएगा ना उसका। थोड़ा सा लॉजिकली जो है ना समझा करें।
ओके बच्चों, आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, इंटरटेन भी हो गए होंगे, बोर भी नहीं हुए होंगे और लेक्चर भी आपने ले लिया। इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा ताकि आप सप्ली से जो है वो बच जाएं, आपको सप्ली ना लगे मैथ में, सारी ग्राम के होते हुए तो बिल्कुल भी ना लगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यार। ठंडा पियो, चाय पियो, दूध पियो और किताबों को उठाकर बैठ जाओ। हैं, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं यार, पढ़ नहीं रहे बड़े। छुट्टियों के बाद ना फ़ौरन जो है वो होते हैं, क्या होते हैं यार, टेस्ट वगैरह होते हैं, उनकी तैयारी कर लो। पहले 4-5 चैप्टर तो आने चाहिए ना यार आप लोगों को, पास होने के लिए। वैसे भी आपको 5 चैप्टर 6 चैप्टर कर लो, सारे बुक की डेफिनेशन कर लो तो आप पास हो जाते हो। चलें, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप पढ़ें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना अपना भी और सबसे ज़्यादा मम्मा और पापा का। ओके बच्चों।